ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों, गणेश चतुर्थी पर यदि आप भगवान गणेश की मूर्ति को घर में लेकर आ रहे हैं तो कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें। किस समय गणेश की स्थापना करनी चाहिए ताकि मन चाहे फल की प्राप्ति हो सके। मनोकामना पूर्ति के लिए गणेश महोत्सव पर कैसी गणपति घर लाए, घर में स्थापित करने के लिए कैसी होनी चाहिए गणेश की प्रतिमा। कहावत दोस्तों आपने सुनी होगी, शुभ मुहूर्त कीजिए शुभ काजा तो फल मिले मनचाहा। ये कहावत यूं ही नहीं कही गई है, क्योंकि शुभ मुहूर्त पर किए गए कार्य सिद्ध होते हैं और बिना मुहूर्त के कार्यों में अधिकांशतः असफलता ही मिलती है। इसलिए गणेश चतुर्थी पर गणेश की स्थापना भी शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए ताकि हमें मनवांछित फल की प्राप्ति हो सके। गणपति बाबा को इस साल कब घर लेकर आए? भादो माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत दोस्तों 18 सितंबर को दोपहर 12:40 पर होगी। 19 सितंबर को दोपहर 1:45 पर चतुर्थी तिथि समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर गणेश चतुर्थी की स्थापना और 10 दिन तक चलने वाला गणेश उत्सव की शुरुआत 19 सितंबर को रहेगी। वृश्चिक जो कि स्थिर लगन है, 19 सितंबर के दिन सुबह 10:54 से दोपहर 1:10 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में आप अपने पूरे मान सम्मान के साथ, खुशी के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ, हर्ष उल्लास के साथ गणपति बाबा को अपने घर लाकर विराजमान कर सकते हैं। उनकी विधि विधान से पूजा करें। शुभ संयोगों के संगम में निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आपका घर धन संपदा से भरेगा। खुशियों का खजाना लेकर गणपति बाबा आपके घर आएंगे। तो शुभ मुहूर्त में आप अपने घर में गणेश की स्थापना करें। घर में स्थापित करने के लिए यदि गणपति की प्रतिमा ला रहे हैं तो वो कैसी होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें कि गणपति के बाईं सूंड में चंद्रमा का प्रभाव होता है। जिस तरीके से चंद्रमा का स्वभाव शांत और शीतल होता है, सौम्य होता है, उसी तरीके से बाईं ओर गणेश वाले सूंड की स्थापना यदि आप अपने घर में करते हैं तो हमें लक्ष्मी जी की, आनंद की, सुख समृद्धि की, यश और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। वहीं दाईं ओर सूंड वाले गणपति में सूर्य का प्रभाव होता है और ऐसे गणपति की पूजा अधिकतर मंदिरों में की जाती है, क्योंकि इनकी नियमित तरीके से पूजा पाठ, आराधना, आरती विधि विधान पूर्वक करनी जरूरी होती है। और जरा सी भी गलती हमारे लिए पाप की भागीदार बन सकते हैं, हम पर मुसीबत बन सकती है। तो अपने घर में बाईं ओर की सूंड वाले गणेश जी घर में लेकर आएं। दाईं ओर सूंड वाले गणेश जी में सूर्य का प्रभाव होता है और बाईं वाले में चंद्रमा का स्वभाव होता है। आपने देखा होगा सिद्धिविनायक मंदिर में दाईं ओर सूंड वाले गणपति विराजमान होते हैं। साथ ही इस चीज का भी ध्यान रखें, यदि आपके घर में कोई वास्तु दोष और वास्तु दोष निवारण के लिए घर में गणपति विराजमान कर रहे हैं तो उनकी सूंड दाईं ओर होनी चाहिए। मनोकामना पूर्ति के लिए आपको अपने घर में कैसे गणपति लाएं? दोस्तों, यदि आपके घर में लंबे समय से कोई संतान नहीं है और संतान प्राप्ति की इच्छा से आप अपने घर में गणेश प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं तो आपको बाल गणेश की प्रतिमा घर लेकर आनी चाहिए। घर में आनंद, उत्साह और प्रगति उन्नति के लिए गणेश जी की नृत्य करती हुई मुद्रा को आप अपने घर में लेकर आए। घर में यदि सुख शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं तो गणेश जी की प्रतिमा घर में लाना चाहते हैं तो ऐसी प्रतिमा घर में लेकर आए जिसमें गणेश जी लेटे हुए हों, आराम की मुद्रा में हो। ऐसी प्रतिमा ग्रस्त व्यक्तियों के लिए अति शुभ मानी जाती है। जो लोग कला में विश्वास रखते हैं उन्हें भी नृत्य करते हुए गणेश जी की प्रतिमा अपने घर में लाकर स्थापित करनी चाहिए। साथ ही जब आप गणेश जी की प्रतिमा ले तो इस चीज का ध्यान रखें कि उनका एक हाथ वरदान की मुद्रा में होना चाहिए, एक हाथ में दंत होना चाहिए और एक हाथ में लड्डू होना चाहिए। साथ ही उनका वाहन मूसक राज भी जरूर होना चाहिए। गणपति की मूर्ति में इन चीजों का ध्यान जरूर रखें। इस दिन आप पूजा विधि किस तरीके से करनी है तो गणेश चतुर्थी के दिन आपको सुबह सवेरे जल्दी उठना है। नहाने के बाद में आपको साफ कपड़े पहनने हैं। घर का मंदिर साफ कीजिए, चौकी पर एक लाल रंग का कपड़ा बिछा दीजिए। अब आपको शुभ मुहूर्त में पूर्व या उत्तर दिशा में गणेश जी की मूर्ति स्थापित करनी है। गणेश जी की प्रतिमा के बगल में आपको रिद्धि सिद्धि भी स्थापित करने हैं, यानी कि 2 सुपारी स्थापित करनी है। अब गणेश जी को आप हल्दी, दुर्वा, इत्र, मोदक, चंदन, अक्षत समेत सभी पूजन सामग्री अर्पित कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अक्षत जो है वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए। पूजा में अक्षत हम टूटे हुए इस्तेमाल नहीं करते हैं। गणेश जी को धूप दीप दिखाइए। साथ ही गणेश जी के सभी देवी देवताओं की आरती करें। इसके पश्चात गणेश जी के मंत्र ओम गम गणपते नमः मंत्र का जाप करें। इस तरीके से आप अपने घर में गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित कर सकते हैं। साथ ही इस चीज का भी ध्यान रखें, जो आपने गणेश जी के नीचे आसन बिछाया है वो कहीं से कटा फिटा नहीं होना चाहिए। जब आप चौकी पर कपड़ा बिछाते हैं तो आप उस पर थोड़े से जो कपड़े के ऊपर में मूंग या ज्वार या गेहूं के दाने भी आप बिछा सकते हैं। गणपति के दोनों ओर दाएं बाएं रिद्धि सिद्धि का प्रतीक स्वरूप आपको एक सुपारी रखनी है। इन छोटी छोटी सी बातों का जरूर ध्यान रखें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आवाज सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो और आपको समय से मिल सके। भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। चलिए मिलती नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।